बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा कंप्यूटर साइंसेस के प्रीवियस पेपर्स की डिस्कशन के साथ एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है 2024 के पास पेपर्स जो हैं उनकी डिस्कशन का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 2024 के कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर BS12 के एग्जाम में पूछे गए थे। आइए इन पे एक नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन इनमें से है, इन MS Excel टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन अ सेल वी मस्ट। तो यहां पर वो सम के फार्मूले के बारे में पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लेक्चर सीरीज में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि हमारे पास इस वक्त जो ऑफिस सूट लेटेस्ट अवेलेबल है उसके एक्सेल के अंदर ये बेसिक फॉर्मूला सारे प्री डिटरमिन्ड अवेलेबल हैं। तो सम का जो फॉर्मूला है वो होता है इक्वल साइन सम A1 एंड A2। A1 एंड A2 वो सेल्स की रेंज है जिनको आप सम करना चाह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज A। अच्छा, यहां पर एक और सम का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज इसके अंदर जो सेल का एड्रेस लिखा हुआ है वो गलत है। जब हम सेल का एड्रेस लिखते हैं तो पहले अल्फाबेट आता है, देन उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सेल इज डिफाइंड एज। एक सेल किसको हम कहते हैं? तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं और इस तरह उसमें रोज होती हैं। तो एक जो सेल होता है वो कॉलम और रो की इंटरसेक्शन होता है। तो हम इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होगा। फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास A formula in MS Excel start with a symbol। काफी दफा ये क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज इक्वल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यूज पूछा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो याद रखने का आसान तरीका ये है कि जब भी क्लिपबोर्ड की बात होगी तो कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट, प्रिंटर, ये तीन लफ्ज अगर इस्तेमाल हो रहे हैं देन ये एसोसिएट होंगे क्लिपबोर्ड के साथ। अगर ये तीन वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे तो ये क्लिपबोर्ड के मुतल्लिक चीजें नहीं है। तो यहां पर क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है वो हमें अवेलेबल होता है पेज सेटअप के अंदर, जिससे हम कॉपी पेस्ट के काफी सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच type of diagram would you use to compare performance of two employee in the year 2021। 2021 में आपके पास दो एम्प्लॉय हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को जज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप कौन सा ग्राफ डिजाइन करेंगे? तो हम उसके लिए कॉलम चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अलग से इस तरह से कॉलम बने होंगे जिनको हम इजीली आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फादर ऑफ कंप्यूटर इन मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अंदर जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर्स को किसी मशीन मैथमेटिक्स को या कैलकुलेशंस को करने के लिए किसी मशीन का सहारा लिया, किसी मशीन का आइडिया प्रपोज किया, वो अल ख्वारिज़मी है। वैसे जो आज की दुनिया में कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं इसके फादर का नाम चार्ल्स बाबेज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्टकट कीज के हवाले से, द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। काफी दफा डिस्कस हो चुका हुआ है, दैट इज कंट्रोल M। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फीचर इन MS वर्ड अलाउज अ पर्सन टू डू प्रूफिंग अ डॉक्यूमेंट एंड मार्क सजेस्टेड एडिटिंग एंड डिलीशन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत दिलचस्प ये ऑप्शन है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और अपने किसी प्रोफेसर को, अपने टीचर को या अपने किसी दोस्त को प्रूफ रीडिंग के लिए देते हैं तो उसमें जो जो चेंजेस रिकमेंड करेगा आप वो सारी चेंजेस जो है वो ट्रैक चेंजेस पे जाकर देख सकते हैं। ट्रैक चेंजेस वो ऑप्शन है जो आपको बताएगा कि आपने जिसको ये डॉक्यूमेंट भेजा था प्रूफ रीडिंग के लिए उन्होंने कौन कौन से जो कमेंट्स हैं वो रिकमेंड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लोज एक्टिव विंडो। बात हो रही है एक्टिव विंडो की। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो चीजें हैं जिनको आपने मिक्स नहीं करना। जब हम बात करेंगे एक्टिव विंडो की तो एक्टिव विंडो को
क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Alt F4 होती है। बट एक विंडो के अंदर जब हमने कोई डॉक्यूमेंट खोला हुआ हो, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो खोली हुई है और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ, तो उसको क्लोज करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल W होती है। आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो वो विंडो को क्लोज नहीं करेगा बल्कि जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज कर देगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द इंसर्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन वर्कशीट इज कॉल्ड। ये काफी दफा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉलम और रो की जो इंटरसेक्शन है वो एक सेल कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट BS 17 की रिक्रूटमेंट का ये पेपर था, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू एंटर अ फॉर्मूला इन एक्सेल। बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। द करेक्ट आंसर इज इक्वल साइन। Who is the founder of Amazon.com.inc? ये हम अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर बड़ी डिटेल से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जो है वहां पर उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने कंप्यूटर रिलेटेड जो हमारी लेक्चर सीरीज मिस की है, उसको अटेंड नहीं कर सके हैं, तो आप उनकी वीडियोस MK प्रिपरेशन के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फाउंडर ऑफ Amazon इज जेफ बेजोस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सम फंक्शन इन एक्सेल? एज इट्स नेम इज इंडिकेटेड इट इज यूज्ड टू एड अप अ रेंज ऑफ सेल्स। सेल्स के अंदर जो डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं उनको एड अप करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू एक ईमेल कंपनी भी है लेकिन इसका सर्च इंजन भी है। सेम इज विद द बिंग, बिंग भी एक सर्च इंजन है। गूगल मोस्ट फेमस सर्च इंजन है। सो दिस LOL इट इज नॉट अ सर्च इंजन। सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम्स न्यू रोमन एरियल एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ। ये दोनों हमारे पास फॉन्ट स्टाइल की एग्जांपल्स हैं। Time New Roman, very commonly used style of a font. So correct answer is font. Next question is, how many columns can you insert in a Word document in maximum? वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप इंसर्ट के ऑप्शन के थ्रू टेबल को प्लेस कर सकते हैं और वहां पर जो मैक्सिमम कॉलम्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज 63, क्योंकि इसके बाद आपके पेज की जो विड्थ है वो खत्म हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज 63। नेक्स्ट है जी, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन अ सेल? एक्सेल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करंट डेट एंड टाइम को मेंशन करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं दैट इज नाउ। नाउ की कमांड यूज करने से एट दैट टाइम पे जो डेट और टाइम होगी वो उस सेल में पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट नेम ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल। पहले भी कई दफा ये MCQ आ चुका हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट इज द हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टॉप ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। ट्रैफिक इंफॉर्मेशन जो हमारे इंटरनेट की ट्रैफिक होती है, इस ट्रैफिक के अंदर कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड ट्रैफिक भी इंक्लूड होती है। तो किसी नेटवर्क में उस अनवांटेड या अनडिजायर्ड ट्रैफिक को रोकने के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पेज ओरिएंटेशन इज लोकेटेड इन पेज लेआउट। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों के अंदर जो पेज के ऑप्शन है पेज रिलेटेड, उसकी ओरिएंटेशन, उसका साइज, उसके मार्जिन्स, ये सारी चीजें लोकेट होती है हमारे पास पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, पावर पॉइंट अलाउज यू टू प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑन वन पेज। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो वहां पर बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, तो आपके पास वहां पर ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप पर पेज एक स्लाइड लेना चाह रहे हैं या मल्टीपल स्लाइड्स को एक पेज पर लेना चाह रहे हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड उसके लिए यूज होता है दैट इज हैंडआउट्स। जब आप हैंडआउट्स को क्लिक करते हैं तो आपके पास पर पेज मल्टीपल स्लाइड्स जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। मूविंग नेक्स्ट हमारे पास पेपर है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाकिस्तान स्टडीज का BS 17 के लिए। उसमें जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस थे हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरीली यूज्ड फॉर कंप्यूटर। तो इनके अंदर जो हमारी बेसिक
दो चीजें रिलेट कर रही हैं इसके साथ, मशीन लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज ही को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, बट बाइनरी लैंग्वेज ज्यादा एसोसिएटेड है, ज्यादा फेमिलियर है, दैट इज व्हाई यहां पर हमने बाइनरी लैंग्वेज को करेक्ट आंसर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज MS Access इज यूज्ड फॉर, तो इट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट। जितने भी वर्ड की एप्लीकेशंस हैं वो डिटेल से हमारी लेक्चर सीरीज में मौजूद हैं, जिनको आप MK प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डेटाबेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इन MS Excel डॉलर साइन इज यूज फॉर व्हाट? डॉलर साइन आप इसके फेमिलियर होंगे, कंप्यूटर के अंदर ये कुछ ऐसा बना होता है और कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर ये ऐसे बना होता है। तो दिस डॉलर साइन इज यूज टू फिक्स द डेटा। जो आपके पास रॉ डेटा मौजूद होता है उसको फिक्स करने के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है प्रोटोकॉल असिस्टेंट का BS12 SN GAD एंड लेक्चरर इंग्लिश BS17 मेल के पेपर के अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट की से रिलेटेड है। कंट्रोल S शॉर्ट की इज यूज फॉर टू सेव द डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम। काफी दफा ये रिपीट हो चुका है, कंट्रोल S इज यूज फॉर टू सेव द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। तो जब कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं दैट इज अ डाटा, और उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जब हमें आउटपुट देता है दैट आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव व्हिच की इज यूज्ड फॉर हेल्प। F1 is a universal help key for all application, for all the softwares. Next we have which one of the following is an input device. So यहां पर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरलिंक्स कैन बी। व्हाट आर द हाइपरलिंक्स? हाइपरलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो उस टेक्स्ट से हमें किसी और वेब पेज तक या किसी और फाइल तक एक्सेस देते हैं। दीज आर द गेटवेज टू अनदर टेक्स्ट फाइल या अनदर वेब पेज और अनदर फाइल। तो हाइपरलिंक जो वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकता है जिस पर हम क्लिक करके सेकेंडरी रिसोर्स तक या सेकेंडरी रिसोर्स तक जा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। बिट इज द बेसिक मेमोरी यूनिट, सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इन अ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। 1 गीगाबाइट 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट हमारे पास प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर BS17, इंस्पेक्टर BS16, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के और उसके साथ एजुकेटर BS16 के पेपर से कुछ MCQs अवेलेबल हैं, उनको देखते हैं। ये पहला MCQ पहले भी काफी दफा रिपीट हो चुका हुआ है। जो डिफॉल्ट नेम है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। What is the short term memory of a computer called? शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है जब तक कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा होता है बिफोर शटडाउन, जो उसकी फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड रैम। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल 5 इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल 5 इज यूज फॉर लाइन स्पेसिंग। यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं लाइन स्पेसिंग के लिए, फॉर अ सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग एंड 1.5 लाइन स्पेसिंग। सो कंट्रोल 5 इज यूज फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट वी हैव CPU स्टैंड फॉर, काफी दफा रिपीट हो चुका हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, बहुत सिंपल सी एब्रीविएशन है। नेक्स्ट वी हैव पेपर फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर साइकोलॉजी BS17, लेक्चरर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उसमें बड़े फेमस से MCQs हैं जो काफी दफा पहले भी रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज विंडोज 10 इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च किया गया था और ये इसके लेटेस्ट वर्जन में से एक है। नेक्स्ट इज हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक और इसके बानी है मार्क ज़ुकरबर्ग।
A blank space is a software program used to view the web page. तो वेब पेज तक जाने के लिए, इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट के रिसोर्सेज को रिट्रीव करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अ ब्राउजर. Next we have which tab is not available on left panel when you open a presentation in PowerPoint. तो जब हम Microsoft PowerPoint की कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वहां पर लेफ्ट साइड पर जो पैनल होता है वहां पर हमें उस प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइड्स नजर आ रही होती हैं. वहां पर आउटलाइन भी होती हैं, स्लाइड्स भी होती हैं. तो जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता दैट इज नोट्स. सो करेक्ट आंसर इज नोट्स. Moving to the last question, which of the following is not an operating system? इधर हमारे पास जो पहले तीन ऑप्शन है, DOS is an operating system and secondly Windows is also an operating system. ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिए गए थे. उसके बाद Linux is also ऑपरेटिंग सिस्टम. यहां पर Oracle एक कंपनी का नाम है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है. सो करेक्ट आंसर इज Oracle. यहां तक हमारे पास 2024 में होने वाले तमाम पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हमने शेयर किए हैं, इसको हमने रिव्यू किया है. होपफुली ये तमाम क्वेश्चंस जो है आपकी प्रिपरेशन में आपका बहुत साथ देंगे. इस तरह की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2023 में होने वाले रिक्रूटमेंट के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.